नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा टाटा पावर के स्टॉक के बारे में। इस शेयर को कंटिन्यू अप्रैल मंथ से शेयर कर रहा हूं आप सभी के साथ। अप्रैल में इस स्टॉक का जो भाव था वो 198 रुपीज का था। अप्रैल से लेकर अभी तक कंटिन्यू हर महीने सिर्फ एक ही चीज, बाय ऑन डिप्स खरीदते रहो। इनफैक्ट अप्रैल और मई और जून इन 3 महीने तो 215 तक ही पहुंचा था शेयर। तब मैंने आपके साथ काफी ज्यादा कहा कि भैया ये लेने का मौका है, डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। ये स्टॉक 250 से लेकर 275-300 की तरफ बढ़ रहा है। उसके बाद इस स्टॉक ने अपनी असली तेजी दिखाई और लगभग 250 रुपए का हो गया ये शेयर। उसके बाद मैंने ये कहा कि गिरावट में खरीदें, 235-220 के आसपास मिलता है तो लीजिए, 300 रुपए तक का टारगेट रखिए और होल्ड कीजिए, बेचना गलती से भी मत। जिसके बाद इस शेयर ने 235-225 तो दिखाया बीच बीच में, बट ये शेयर अभी तक 300 नहीं पहुंचा। ऊपर 280 का हाई लगाया और अभी रिसेंटली 280 के हाई के बाद जब बाजार में करेक्शन हुई तो इस स्टॉक ने दोबारा 235 का लो लगाया। जिस बीच में जो मेरे टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं उन लोगों को पता है कि मैंने 4 स्टॉक शेयर करे थे और किस्मत इतनी अच्छी रही हमारी, भगवान जी का आशीर्वाद बोल लीजिए, कि जिस दिन मैंने 4 स्टॉक शेयर करे उसके अगले दिन से ही बाजार में तेजी लौटी थी। तो जिन्होंने भी वो 4 में से कोई भी शेयर लिया ना, उन्हें लॉस देखना ही नहीं पड़ा। कभी कभार जब हम फॉलिंग मार्केट में बाइंग करते हैं तो हमें कभी कभार लॉस देखना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बाजार 100 से नीचे जा रहा है, 95 पे मेरे को अच्छा लगने लगेगा कि 5% करेक्ट हो गया, मैं लूंगा, तो वो 95 पे ही लो लगा दे, जरूरी नहीं है। वो 90 तक जाके वापस आ सकता है ऊपर। लेकिन इस बार अच्छा ये रहा कि 95 का ही लो लगा, एक तरीके से हम बोल सकते हैं। 4 स्टॉक्स में बीडीएल था, 4 स्टॉक्स में अतुल ऑटो था, फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस था और एक टाटा पावर था। फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस, अतुल ऑटो और बीडीएल तो 2 दिन के अंदर ही 10% तक का मुनाफा देते हुए दिखे। और बात रही टाटा पावर की, वो 235 वाला 255 हो चुका है, आपके सामने है। और सब में मेरा 1 से 3 महीने का व्यू था, आपको भी पता है, मैंने क्लियरली मेंशन किया था। अभी टाटा पावर की बात की जाए तो 257 पे आज बंद हुआ है। और अगर छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे तो स्टॉक ने 235 तक की गिरावट दिखाई, लगभग 26 अक्टूबर को लो लगाया और वहीं से रिवर्सल है और अभी ये हायर हाइस की फॉर्मेशन में आ गया है। ये दोबारा 275-280 के लेवल्स को टेस्ट करने की तैयारी में और ब्रेक करके 300 जाने की तैयारी में। अभी जो 300 रुपए का भाव है, ऐसा नहीं है कि ये भाव मैं हवा में लेके आ गया हूं, बिना बात के बात कर रहा हूं। ये 300 रुपए का भाव जो है वो इसलिए है क्योंकि लास्ट टाइम जब स्टॉक में रैली बनी थी 60 रुपए से 300 रुपए तक ही बनी थी, फिर गिरावट हुई थी। तो ये 300 रुपए तो मेरे को इसलिए लगता है 290, इनफैक्ट एकदम बोलूं तो 295 तक भी ले सकते हैं आप, कि वो लेवल टेस्ट होगा। उसके बाद एक साइकोलॉजिकल लेवल है 300, जो ब्रेक होने के बाद फ्रेश राउंड ऑफ तेजी आएगी। आप ये बात मेरी नोट कर लीजिए, जितने भी एनालिस्ट ब्रोकरेज हाउसेस इस स्टॉक को लेकर अभी नेगेटिव है ना, जिस दिन ये 300 रुपए ब्रेक करेगा, नोट माय वर्ड्स, कम से कम टेक्निकल इंडिकेटर्स देखते हुए जो आपको बाय कॉल देते हैं या फिर जितने भी एनालिस्ट हैं जिनको भी आप फॉलो करते हैं बिजनेस चैनल पे भी, वो यही कहेंगे कि बड़े चार्ट्स पे बड़ा ब्रेकआउट हुआ है, फ्रेश स्काई जोन में जा रहा है और ये स्टॉक यहाँ पे खरीद के रखना है 280 के स्टॉप लॉस से। मार्क माय वर्ड्स, 280 का स्टॉप लॉस देंगे, क्योंकि ये स्टॉक जितनी भी रैली दे जाए ना वो 280 से ही वापस घूम जाता है। तो जो 280 का लेवल है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और 300 जिस दिन निकल गया तो 280 का स्टॉप लॉस, 300 पे बाइंग कराएंगे, 320 बोलेंगे, 340 बोलेंगे। लेकिन असली पैसा कौन बनाएगा? असली पैसा वो बनाएगा जिसने पेशेंस रखा, जिसने वॉलेटिलिटी झेली, बर्दाश्त करी, रुके रहा, वो बनाएगा। बहुत सारे लोग मोमेंटम प्ले करते हैं, तो अब आपको ये डिसाइड करना है मोमेंटम प्ले कर रहे हो तो 280 के पास जितनी भी तेजी बनती है वहां प्रॉफिट बुक करना है आपको। आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप ये बार बार 280, 250, 280, 250 देख रहे हो ना, तो फिर आपका जो टारगेट है वो यार 280, 300 नहीं होना चाहिए। आपने इतना ज्यादा पेशेंस रखा है, इतना जब बार बार आया है गया, ये सब झेला है आपने, तो इसका रिवॉर्ड भी मिलना चाहिए आपको। तो एक बार ये 300 पास करेगा ना, तो फिर आपको समय देना है और होल्ड करना है। क्या ये 300 पार करेगा? क्या इसके फाइनेंशियल वैल्यूएशन ऐसा कहते हैं? अब इस पे आ जाते हैं। आप मेरी मत सुनिए, आप अपनी मत सुनिए, आप किसी की नहीं, जो कंपनी कह रही है उसकी सुनिए। कंपनी का शेयर 23 के पीई पे है, 90 रुपए की बुक वैल्यू है और ये स्टॉक 2.5 टाइम्स की बुक वैल्यू पे ट्रेड करता है। टाटा ग्रुप पेरेंटेज है, तो टाटा ग्रुप की इतनी अच्छी कंपनी, ईवी में मार्केट लीडर कह सकते हो आप इसे, चार्जिंग स्टेशन पे तो यही लीडर है। तो एक ऐसे सेगमेंट में जिसमें गवर्नमेंट का फोकस है और हम सबका भी फोकस है, उस सेगमेंट के एक प्रोडक्ट में मार्केट लीडर,
तो क्या ये वैल्यूएशन इसके लिए जस्टिफाई है कि रीजनेबल है? नहीं है ना, थोड़ा महंगा हो सकता है ना, इससे बिल्कुल हो सकता है। तो यहाँ पे ब्लू टिक मिल गया इसको। आगे बात की जाए पेरेंटेज टाटा ग्रुप की है, तो कोई एरी गैरी कंपनी नहीं है, यहाँ भी इसको ब्लू टिक मिलेगा। आगे बात की जाए अगर, तो कंपनी आगे खुद 75,000 करोड़ का केपेक्स, महाराष्ट्र सरकार के साथ 13,000 करोड़ का केपेक्स, करंट फाइनेंशियल ईयर में 12,000 करोड़ का केपेक्स। ये सारी केपेक्स क्षमता विस्तार कंपनी क्यों कर रही है जब कंपनी को आगे ग्रोथ नहीं दिख रही? तो दैट मींस कंपनी को ग्रोथ दिख रही है, इसलिए कंपनी इस अपने अंदर पैसा लगा रही है। तो इतने सारी चीजें मुझे जो पॉजिटिव दिख रही है मैंने शेयर किया। नेगेटिव बात की जाए तो मेरे को तो एक्चुअल में नेगेटिव कुछ दिखता नहीं है, बस वो शेयर का प्राइस ही वो टक करके वापस आ जाता है, यही नेगेटिव है। बाकी आप खुद समझदार हो कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए पूरी डिटेल वीडियो टाटा पावर के स्टॉक को लेकर। होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।